की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित विनय वल्लरी के पद क्रमांक 57 की हम आप लोग व्याख्या श्रवें। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जो वेद हैं तो 4 वेद हैं। तो इन 4 वेद क्या हैं, इनकी क्या महिमा है, ये कहाँ से प्रकट हुए हैं, इस संदर्भ में हमारे स्वामी जी ने इस बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। लिख रहे हैं कि बंदा हूँ वेद वचन मन काया, सहज श्वास हरि की सब स्तुतियाँ प्रगट हरण भव माया। अपौरुषेय सब सत्य प्रकाशक महिमा मुनि मन भाई, कर्म उपासना ज्ञान निरूपी गुणातीत पददायी। परम तत्व परमार्थ प्रेम पर निर्गुण सगुण स्वरूपा, ब्रह्म बोध वर देत जनन कहाँ रसमय सुखद अनूपा। शास्त्र पुराण स्मृति इतिहास वेद अर्थ नहीं गण लीजे, वेद अर्थ गण लीजे। त्रिहर्षण वेद वेद्य सिय रामई, प्रीत परम प्रिय दीजे। आचार्य श्री कहते हैं कि मैं मन वचन और शरीर से मैं वेदों की वंदना करता हूँ। बंदा हूँ वेद वचन मन काया, मैं शरीर से मन से और वचन से मैं वेद की वंदना करता हूँ, वेद भगवान की। कि वेद भगवान कहते हैं सहज श्वास हरि की सब स्तुतियाँ प्रगट हरण भव भाया। कहते हैं जो ये श्रुतियाँ हैं, जो वेद हैं, ये भगवान की सहज श्वास से जो है प्रकट हुई हैं। और क्यों प्रकट हुई हैं? इस भवसागर करने के लिए, जो माया है उसको मिटाने के लिए ये प्रकट भगवान ने किया है। अपौरुषेय सब सत्य प्रकाशत महिमा मुन मन भाई। ये वेद को किसी ने प्रकट किया हो ऐसा नहीं, ये अपुरुषेय माने इसको किसी ने प्रकट नहीं किया, स्वयं प्रकट हुए हैं, लेकिन परमात्मा के मुख से निकले, लेकिन प्रकट ये अपने आप हुए हैं। ये क्या करते हैं? सत्य का प्रकाश करते हैं। सत्य प्रकाश, सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा ही सत्य है, सब असत्य है, इसका पूर्ण रूप से विवरण करते हैं, बताते हैं। तो उसका प्रकाशक कौन है? वेद पुराण। महिमा मुन मन भाई, इन वेदों पुराणों की महिमा जो है, जो भगवान के बारे में जो बताया है, परमात्मा कैसे मिलता है, किस तरह से रहना चाहिए, ये महिमा जो है वेदों की, ये मुनियों को बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उन्हें उसमें रास्ता मिला चलने के लिए। इन वेदों में क्या है? कर्म उपासना ज्ञान निरूपी। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 रास्ते, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। इन 3 रास्तों के द्वारा आदमी परमात्मा की ओर चलते हैं। तो ये तीनों क्या हैं? गुणातीत माने गुणों के परे हैं, और पददायी। इन तीनों में से कोई भी एक रास्ता अपना करके जो आगे चलता है तो भगवान का पद उसे प्राप्त होता है। पद को प्रदान करने वाले ये ऐसे वेद भगवान हैं। परम तत्व परमार्थ प्रेम पर निर्गुण सगुण स्वरूपा। वेद भगवान क्या है? परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है, जो सगुण जो स्वरूप है। परम तत्व माने परमात्मा जो है वो क्या है? परमार्थ प्रेम पर। परमार्थ प्रेम पर माने भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला, जो सबसे उच्च है। माने सबसे बड़ा क्या है? भगवान का प्रेम। भगवान भी प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर उनका प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो अभी कुछ नहीं। राक्षस भी तो भगवान का दर्शन करते थे, प्रेम नहीं था। लेकिन प्रेम मिल जाए तब ये परमात्मा की कृपा से मिलता है। ये रास्ता कौन बताता है? वेद भगवान बताते हैं। ब्रह्म बोध बर देत जनन कहाँ रस में सुखद अनूपा। जो भगवान रसा स्वरूप हैं उसका अनुभव कौन कराता है? बोध कौन कराता है?
ये वेद कराते हैं। इसलिए वेद जो है ब्रह्म का बोध करा करके लोगों को सुखद अनुपा सुखी कर देते। शास्त्र पुराण स्मृति इतिहास वेद अर्थ गण लीजिए। जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं और भी जो इतिहास हैं, वो क्या है? वेद का अर्थ ही है। जितने भी ये बने हैं ये सब वेदों से ही तो लोगों ने अलग अलग करके एक एक मंत्र से वेद पुराण बनाए गए हैं। तो केवल यही क्या है? वेद ही का अर्थ है। श्री हर्षण वेद वेद सिय रामई प्रीत परम प्रिय दीजे। हमारे आचार्य महाप्रभु उन वेद भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि वो जो वेद प्रभु जो है श्री सीताराम जी, उनकी परम प्रीत आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो सकती है। इसलिए मुझ पर कृपा करें, श्री सीताराम जी का प्रेम प्रदान करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।